students, welcome back to my channel Creativity Education Faculty. I hope you all are good. Well students, आज की वीडियो आपके लिए होने वाली है जहाँ पे हम IIMU एंड जामिया एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन मैं आपको कराई रही हूँ इन दोनों यूनिवर्सिटीज के लिए। आज क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 कराने वाली हूँ मैं मैथ्स का ज्योमेट्री एंड मेजरमेंट, जाके हम आपको मेजरमेंट जहाँ पे आपको हम ज्योमेट्री के बारे में जितनी भी नॉलेज है आपको सब कुछ मिलने वाली है। जो भी आपके चैप्टर में इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ मैं इस वीडियो में कवर कराने वाली हूँ। आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। इससे पहले आप अपने 5 चैप्टर्स को कवर कर लीजिए। चेक करिए जाके प्लेलिस्ट AIMU एंड JMI एंट्रेंस एग्जाम 2025 की, जहाँ पे आपको बेटा ये चीज मिल जाएगी और लास्ट ईयर की 2024 की भी मिल जाएगी आपको और इस साल की भी मिल जाएगी, जहाँ पे आप अपने आप को और ज्यादा बिल्ड कर सकते हो। फॉर लाइव क्लासेस डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उससे भी हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे हम डेली बेसिस पे आपको लाइव क्लासेस के थ्रू पढ़ाएंगे, जिससे आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये है आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स। बी रेडी फॉर द चैप्टर। हम पूरा चैप्टर अच्छे से कवर करने वाले हैं। ज्योमेट्री आपने बहुत बार पढ़ा है बेटा, ज्योमेट्री के बारे में फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ रहे हो, कुछ चीजें लेकिन होंगी जो आप न्यू बार पढ़ोगे, क्योंकि ज्योमेट्री हमेशा हर क्लासेस में आती है, लेकिन कुछ ऐड होता चला जाता है ना, वैसे इस क्लासेस में भी कुछ ऐड होता चल जाएगा। सबसे पहले ज्योमेट्री के बारे में हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं बेटा छोटे छोटे पॉइंट से, जिससे मैं आपको नोट्स भी लिखवाऊंगी, तो वो नोट्स भी आप नोट डाउन करते रहना। पहला पॉइंट है आपका, पॉइंट ही है आपका पहला पॉइंट। पॉइंट का मतलब क्या होता है? द पॉइंट इज अ फंडामेंटल ऑब्जेक्ट ऑफ ज्योमेट्री। ठीक है, पॉइंट क्या है? फंडामेंटल है, जहाँ पे उसको हर चीज का राइट है। वो कहीं पे भी कुछ भी बनाओगे, सबसे पहले एक पॉइंट ही रेडी होता है आपका। कुछ भी फिगर बना रहे हो तो वो एक फंडामेंटल है ऑब्जेक्ट, जो कि आपके पॉइंट का है। उसके बाद आपका दूसरा पॉइंट स्टार्ट होता है लाइन सेगमेंट। क्या? लाइन सेगमेंट। The line segment AB has two endpoints A and B. Every line segment has a definite measure which length which equal to its length। मतलब क्या है? लाइन सेगमेंट्स होती क्या है, हमने ये अभी लिखा है यहाँ पे। बेसिकली बेटा लाइन सेगमेंट आपकी, देखो मैंने यहाँ फिगर बना के भी आपको दिखाई है, दैट इज द लाइन सेगमेंट। सबसे पहले पॉइंट पे दोबारा आती हूँ। पॉइंट का फंडामेंटल है, जो सबसे पहले आप कुछ भी चीज बनाने जाओगे, सबसे पहले की स्टार्टिंग में पॉइंट ही बनता है। लाइन सेगमेंट की बात करते हैं अभी। यहाँ पे हम लाइन्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेने वाले। इसके बाद सबसे पहले लाइन सेगमेंट आती है। देखो मैंने यहाँ ए और एक बी स्टार्ट करा। सबसे पहले इसमें क्या दिखा? ए और बी के दो एंड पॉइंट है। देखो ये एक एंड पॉइंट और एक ये दूसरा एंड पॉइंट। पॉइंट कौन से है? ए और बी। इसके दो एंड पॉइंट है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ एक पॉइंट बनाया सबसे पहले, यहाँ लाइन बना के, यहाँ पे भी एक पॉइंट बना दिया, दिखाया ये इसका स्टार्ट है और इसका एंड है, तो दोनों के एंड पॉइंट है। इधर से आओगे तो इसका ये एंड पॉइंट है, इधर से आओगे तो ये इसका एंड पॉइंट है। एवरी लाइन सेगमेंट हैज अ डिफाइनाइट मेजर, यानी कि इनकी एक डिफाइनाइट मेजर है। मान लो मैंने इसको 5 सेंटीमीटर बनाया, तो 5 सेंटीमीटर इनकी एक डिफाइनाइट मेजरमेंट हो गई, जो कि इक्वल होती है इनके लेंथ के, क्योंकि ये इनके लेंथ के इक्वल है। मैंने इसको 5 सेंटीमीटर बनाया, सपोज मैंने इसको 10 सेंटीमीटर बनाया, तो 10 सेंटीमीटर के ही इक्वल रहेगी। आई होप दैट इज क्लियर। इसके दो एंड पॉइंट कैसे? अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो ये इसका एंड पॉइंट है, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो ये इसका ये इसका एंड पॉइंट है। दैट्स वाई यहाँ से ना लाइन बढ़ सकती है, ना ये यहाँ से लाइन बढ़ सकती है। दैट इज द एंड पॉइंट्स, टू इसके एंड पॉइंट्स है ये लाइन सेगमेंट। आई होप दैट इज क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं, लाइंस की बात हो रही है बेटा यहाँ पे, अब हम बात करते हैं रेज की। किसकी? रेज। लाइन सेगमेंट आई होप क्लियर। उसके बाद हम रेज बात करते हैं। सेकंड आपका आ जाता है रेज। रेज क्या होता है? ए पॉइंट इसका ये रहा, बी पॉइंट इसका ये रहा, ठीक है।
यहाँ पे हम लिख देते हैं रे, पॉइंट लिखते हैं, रे हैज वन एंड पॉइंट ए, रे कैन बी extended to any length in the direction of B and B from A। देखो बच्चों, मतलब क्या है इसका, रे क्या होती है आपकी, रे हैज वन एंड पॉइंट, वो क्या है इसका ए, रे का सिर्फ एक एंड पॉइंट है वो की है, यहाँ से मैं लाइन को एक्सटेंड नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं यहाँ से लाइन को बढ़ा सकती हूँ। इधर दूसरे पॉइंट में लिखा रे कैन एक्सटेंडेड ऑफ एनी लेंथ, रे की क्या हो सकती है, कहीं से भी एक्सटेंड हो सकती है, लाइन बढ़ सकती है, डायरेक्शन B2 है, डायरेक्शन B2 है, यानी कि ऐसे करके लाइन की लेंथ बढ़ सकती है, B2A इसकी लाइन की डायरेक्शन बढ़ सकती है, यहाँ से इसकी लाइन की डायरेक्शन मिल सकती है, तो ये इसका एंड पॉइंट है। यहाँ पे भी नहीं बना दिया, दैट मीन्स इसके बाद भी और लाइन और कितना भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं, बट इधर से नहीं कर सकते। यही चीज ये बताता है कि रे का सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है, जरूरी नहीं इधर से, अगर मैं इसको इधर से ऐसे करके बना दूं और यहाँ पे एक एंड पॉइंट दे दूं और यहाँ ऐसे दे दूं, तो फिर हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं, इसी डायरेक्शन में नहीं, इसी डायरेक्शन में भी कर सकते हैं। तो अभी आप सिर्फ इसी डायरेक्शन का सोचो, इफ ऐसा करके कुछ आता है और ये उल्टी डायग्राम हो जाता है उल्टा, तो यहाँ पे डिपेंड करता है, इसका एंड पॉइंट है, इसके आगे ये एरो लग रहा है, तो दैट मीन्स ये भी रे हो गया काउंट, ये भी रे में काउंट होगा। थर्ड आपका आ जाता है स्ट्रेट लाइन, मैं इसको रब कर रही हूँ, नेक्स्ट हम लिखते हैं स्ट्रेट लाइन। थर्ड है आपका स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, ए बी, इट हैज नो एंड पॉइंट, it can be extended, it can be extended to any length on both sides। मतलब स्ट्रेट लाइन क्या होती है, इसके कोई भी एंड पॉइंट्स नहीं होते, देखो दोनों तो साइड आपको एरो दिख रहा है बेटा, मतलब दोनों साइड एरो दिख रहा है, यानी कि ये मैं इधर से भी बढ़ा सकती हूँ और उसको मैं इधर से भी बढ़ा सकती हूँ। जब ये लिखा है इट हैज नो एंड पॉइंट, इट कैन बी एक्सटेंडेड, कहीं से भी बढ़ सकती है, फ्रॉम एनी लेंथ, कितनी भी लेंथ बढ़ सकती है, फ्रॉम बोथ साइड, दैट इज स्ट्रेट लेंथ। आई होप तीनों क्लियर। लाइन सेगमेंट में एक भी एंड पॉइंट नहीं होता, रे में एक एंड पॉइंट होता है, स्ट्रेट लाइन में दोनों ही एंड पॉइंट होता ही नहीं है, मतलब एंड पॉइंट्स, सॉरी उल्टा बोल दिया, लाइन सेगमेंट में आपके एंड पॉइंट्स जो है बेटा वो दो प्रेजेंट है, वहां से हम बढ़ा ही नहीं सकते, और रेज में एक एंड पॉइंट प्रेजेंट है और स्ट्रेट लाइन में एक भी एंड पॉइंट प्रेजेंट नहीं है। आई होप दैट इज क्लियर। यहाँ पे हमने लाइंस की बात की थी, अब हम बात करते हैं एंगल्स की, अब हम बात करते हैं बेटा यहाँ पे एंगल्स की, राइट, एंगल्स की बात करते हैं हम यहाँ पे अभी। एंगल्स देखो बेटा क्या होते हैं, यहाँ पे क्लियर हो, ये है एक एंगल जो कि ए बी सी और 60 डिग्री का एक एंगल बना रहा है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर दो रेस प्रेजेंट है आपके पास, ये दो रेस प्रेजेंट है, देखो यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं, यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं, आपके पास दो रेस प्रेजेंट है इसके अंदर, कॉमन एंड पॉइंट्स है इनके, ये दोनों कॉमन एंड पॉइंट्स है इनके, सी ए बी एक एंगल बना रहा है और एक ए बी ए सी इसकी लाइंस बना रही है, राइट बेटा, और इसके अंदर एक एंगल का है और एक ये डिग्री 60 डिग्री इसके अंदर प्रेजेंट है, राइट, डिग्री और एक एंगल इसके अंदर प्रेजेंट है। आई होप एंगल, यहाँ पे एंगल में क्या क्या प्रेजेंट होता है वो मैंने बताया। कितने टाइप्स के एंगल होते हैं, राइट नाउ आई एम टेलिंग यू दिस, आपके होते हैं 4 टाइप्स के एंगल। सबसे पहले राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्स्यूट एंगल एंड द स्ट्रेट एंगल, जो कि हम इस चैप्टर में अभी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं एंगल्स के बारे में। मैं इसको रब कर रही हूँ। सबसे पहले पढ़ते हैं राइट एंगल क्या होता है। राइट एंगल बेटा, राइट एंगल 90 डिग्री का बनाता है, ये कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, यानी कि स्ट्रेट एंगल होता है ऐसे करके, सॉरी स्ट्रेट एंगल ऐसे करके होता है ये एकदम, दैट इज कॉल्ड 90 डिग्री, जिसका साइन भी बनता है, ये एक 90 डिग्री का एंगल बनाता है, उसी को हम राइट एंगल बोलते हैं। सेकंड वन है आपका
अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल आपका बेटा क्या बनाता है आपको पता है? अक्यूट एंगल कैन बी ऑब्स्ट्यूट acute angle if a measure by 90 less than 90 क्या less than 90 यानी कि आपका 80 का 70 का 60 का 50 का 40 का 30 का 20 10 ये सारे एंगल बनाने वाले अक्यूट एंगल होते हैं जो कि ऐसे करके आपके बनाएंगे। सपोज ये आ गया आपका, ये आ गया आपका, तो ये सारे एंगल आपके अक्यूट एंगल बनाएगा। दोनों दोनों एंगल समझ में आए। थर्ड एंगल आपका होता है ऑब्स्ट्यूट एंगल। कौन सा? ऑब्स्ट्यूट एंगल। एंगल ऑब्स्ट्यूट होता है ग्रेटर 90। कितना? ग्रेटर 90 डिग्री, यानी कि 90 से आगे 100 110 120 ग्रेटर 90 अबव 120 180 सॉरी अबव 180 यानी कि 90 से बड़ा और 180 तक बस खाली हम कहाँ पे काउंट करते हैं? ऑब्स्ट्यूट एंगल में काउंट करते हैं। हमारा फोर्थ एंगल आता है बेटा स्ट्रेट एंगल। कौन सा? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होते हैं? जहां भी बेटा आपको बिल्कुल फ्लैट एंगल मिल जाए 180 से बड़ा ऐसे करके 360 डिग्री का, इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। जहां पे एंगल आपका कितने का बनता है? 180 का नहीं सॉरी 360 बोल दिया, 180 का एंगल। ठीक है, 180 का एंगल बनता है, वहां पे हम उसको क्या बोलते हैं? हम काउंट करते हैं उसको स्ट्रेट एंगल में। आई होप यहाँ पे लाइंस और एंगल्स क्लियर हो गए होंगे। अभी हम आपको नेक्स्ट पार्ट में हम आपको समझाने वाले हैं एंगल्स क्या होते हैं, ट्राइंगल्स क्या होते हैं और उनके शेप्स क्या क्या होते हैं। हम उसके बारे में अच्छे से इन्फॉर्म लेने वाले हैं। स्टे सेफ और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पार्ट 2 में इसकी वीडियो में, ताकि आप अपने चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय।